दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों, हम में से जितने भी लोग हैं, चाहे वो कहीं से भी रहने वाला या कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। चाहे वो किसी अपने दोस्त के द्वारा हो या पड़ोसी के द्वारा हो या किसी प्रचार के द्वारा हो या किसी भी माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं और नहीं जानने की वजह से परमेश्वर से हम लोग दूर होते हैं। मगर परमेश्वर का वचन किसी न किसी माध्यम से हमारे अंदर, हमारे हृदयों में पहुंचता है और उसके बाद हम एक स्टेप लेते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, और वो कदम जो है जिसको हम कहते हैं विश्वास का कदम। दोस्तों, इस बात को पुष्टि करने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो उस वक्त मैं जेल में था, और जेल में बहुत सारे लोग आकर के परमेश्वर के वचन को बताया करते थे हर संडे को। मगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि मैंने परमेश्वर का एक भी वचन नहीं सुना। वो लोग जो भजन गा रहे थे या जो वचन बता रहे थे, उनमें से किसी भी वचन को या कोई भी भजन को मैंने नहीं सुना। मगर एक छोटा सा चीज़ मेरे जीवन में कार्य किया, वो है मेरे बगल में खड़े लड़के के लिए वो लोग ने प्रार्थना किया, और यही मेरा अंदर में कार्य किया और ये फलवंत हो गया। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस जैतून के पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और उखड़ के समुंदर में जा लग, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन जैसा नहीं लगेगा, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा कथन नहीं है, ये परमेश्वर का कथन है। अब हम इस बात को अपने गवाही में इसको जोड़ देता हूँ। दोस्तों, जब प्रभु को मैं नहीं जानता था, प्रभु के दासों के द्वारा किसी भी कारणवश उनका एक वचन मेरे कानों से होते हुए मेरे हृदय के अंदर में गया। अब हम क्या देखते हैं कि वो वचन जो है मेरे जीवन में फलवंत हुआ, और मैंने एक विश्वास का कदम लिया और मैंने वहाँ पे जा कर के पश्चाताप किया और प्रभु से क्षमा मांगा कि प्रभु, मैं पापी व्यक्ति हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस वचन को थोड़ा सा मैं विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर ने जो राई दाने का जिक्र जो किया है, आप देखते हैं कि राई का जो दाना होता है, जिसको हम सरसों भी कह सकते हैं, वो बहुत ही छोटा होता है। दोस्तों, सबसे छोटा दाना होता है। जितने भी जो खाने पीने वाले बीज है, उनमें से सबसे छोटा ये राई का दाना होता है। और इसको तब तक ये राई का दाना फलवंत नहीं होता है, इसमें अंकुर नहीं होता है, इसमें फल और पत्ते नहीं लगते हैं, जब तक इसको नमी में नहीं फेंका जाता है। इसको अगर किसी डब्बा में बंद करके रख दे तो ये कभी भी फलवंत नहीं होगा दोस्तों। मगर जैसे ही इसको मिट्टी में बोया जाता है, मिट्टी की नमी इसको मिलती है, धूप मिलता है, वातावरण यानी वायु मिलती है, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, अंकुरित होने लगता है। और ये वचन अंकुरित होकर के एक छोटा सा पौधा, बड़ा पौधा बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और वो पौधा जो है बहुत सारा फल लाता है। हालांकि एक दाना हम डालते हैं, मगर वो दाना जो है फलवंत होकर के उसमें 10, 20, 100, 50 दाने जो है हो जाते हैं। मगर परमेश्वर जो इन वचनों के द्वारा जो बातें हमको बताना चाहता है, उसका क्या मतलब होता है दोस्तों। सबसे पहले इस वचन को हम पढ़ लेते हैं जहाँ पे ये बातें लिखा है। दोस्तों, लूका 16 का 6 पद में ये हम पढ़ते हैं। प्रभु ने ऐसा कहा है, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। यहाँ पे राई का दाना का बात हुआ। राई का दाना जो है छोटा होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब इस चीज़ का अर्थ को समझ लीजिए। परमेश्वर, राई के दाना तो छोटा होता है, हमारा विश्वास इतना छोटा जैसा हमेशा बना करके रहना चाहिए। परमेश्वर का कहने का मतलब ये नहीं है। परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि जब तुम किसी वचन को सुनते हो और सुन करके जब स्टेप लेते हो तो वो छोटा होता है, और जब वो स्टेप में तुम बढ़ते रहते हो तो ये विश्वास जो है प्रफुल्लित होने लगता है, यानी बढ़ने लगता
लगता है, तुम्हारा विश्वास जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये विश्वास जो है एक बड़ा पेड़ के रूप में तुम्हारे सामने में खड़ा हो जाता है, या तुम्हारे अंदर में वो विश्वास जो है एक बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है। और तब तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई परेशानी होती है, तो तुम उन परेशानियों को नहीं देखते हो, उन समस्याओं को नहीं देखते हो, उन चिंताओं को नहीं देखते हो जो तुम्हारा जीवन में कार्य करता है। तुम उस परमेश्वर के वचन को देखते हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ में कहा है और किया है। तो हमारा विश्वास इसी तरीके से बढ़ते रहना चाहिए, छोटा बन करके नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर ये नहीं करा कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो वहीं पे तुम स्थिर हो जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा परमेश्वर का मनसा नहीं, ऐसा कोई परमेश्वर आपको सिखा नहीं रहा है। परमेश्वर सिखा रहा है कि वो बीज, जो पहला बीज जो तुम्हारे अंदर में बोया गया, वो धीरे 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 एक पेड़ के समान हो जाना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए, कार्यकारी होना चाहिए, उसको स्टेप लेना चाहिए। तब जाकर के हमारा विश्वास का जो प्रतिफल जो है वो हमारे जीवन में होता है और मिलता है। एक वचन और पढ़ते हैं दोस्तों, मरकुस 11:23 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये समान एक जैसा ही वचन है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। परमेश्वर ये सेम बातें हमसे कह रहा है कि ऐसा ही होगा अगर हम प्रतीति करते हैं। तो छोटा विश्वास छोटा कार्य करता है, बड़ा विश्वास बड़ा कार्य करता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आप वहीं पे सीमित हो जाए या अपने विश्वास को बड़ा रूप करें? दोस्तों, एक लास्ट वचन मैं बोलना चाहूँगा और उसके बाद मैं इस वीडियो का अंत करूँगा। परमेश्वर ने कहा रोमियो 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये बातें सब कोई कहता है कि सुनना मसीह के वचन से होता है और विश्वास भी मसीह के वचन से ही बढ़ता है। तो इसका एक्चुअली में ओरिजिनल मतलब क्या होता है? अगर हम इब्रानी भाषा में इसका देखते हैं तो इसका मतलब होता है विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से और आज्ञा पालन से होता है। अगर हम सुन लेते हैं किसी भी वचन को और उसका पालन नहीं करते तो इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। दोस्तों, जैसे कभी कभी परमेश्वर, कभी कभी नहीं प्रायः परमेश्वर मुझे जो है रात में उठाता है, उठो प्रार्थना करो। जब मेरा नींद टूटता है तो मेरे मन में ऐसा आता, हमको प्रार्थना करना चाहिए। अगर मैं उस वक्त प्रार्थना नहीं करूं तो मेरा विश्वास मतलब नहीं है, ये विश्वास का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सुनना और विश्वास करना ये दोनों भिन्न बातें हैं। अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और सुन करके उस कार्य के अनुसार कार्य करते हैं तो यही मतलब होता है विश्वास का, वरना विश्वास का कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो परमेश्वर राई के दाने का जैसा स्थिर हो जाना ये नहीं कहता है। वो बीज को हमको क्या करना है, मिट्टी में बोना है, उसको नमी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसको पोषण चाहिए, तब जा कर के वो बीज जो है क्या होता है, फलवंत होता है। उसी तरीके से परमेश्वर का उपस्थिति में जब हम जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हम जाते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जब हम रहते हैं, तब ये विश्वास जो है हमारे जीवन में क्या होता है, कार्यकारी होता है और हम धीरे 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 एक पेड़ के समान हो जाते हैं। और हमारे विश्वास के कारण बहुत सारे लोग जो है हमारे जीवन में आते हैं, हमारे पास में आते हैं और क्या होता है, परमेश्वर के अनुग्रह में वो लोग भी आते हैं और इस संसार से क्या होता है, बचाए जाते हैं। हमको वैसा बनाया जाता है। एक पेड़ जो हमको क्या देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है। तो वैसे ही हमको भी उस पेड़ के समान हो जाना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है हमारे पास में आकर के सुकून पाए। हमारे पास आने का मतलब परमेश्वर के पास में आकर के सुकून पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको परमेश्वर ने आशीष किया है और आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष पाया है और आपका विश्वास बढ़ा है और आपने जाना इस वचन को कि इस वचन में परमेश्वर क्या कहना चाहता है राई के दाने का उदाहरण लेकर के। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।